नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड आईक्यू पे। दोस्तों, साल 2018 में जो था गोल्ड का प्राइस 31,500 रुपये था। आप लोग चाहे तो जाके गूगल सर्च कर सकते हो। और आज 2022 चल रहा है, तो एवरेज में इस साल गोल्ड का प्राइस जो है 50,000 के करीब हम लोग मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 सालों में आप लोगों को देखने मिलेगा कि गोल्ड के प्राइजेस में तकरीबन तकरीबन 60% तक की वृद्धि हुई है, यानी कि 60% तक का रिटर्न जो है गोल्ड ने आपको दिया है। और ऐसा मुझे नहीं लगता किसी भी सेविंग अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी चीज में ऐसा हुआ होगा कि 60% तक का गेन हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में। तो दोस्तों, अब ये मान के चलते हैं कि साल 2018 में आपने 10 ग्राम गोल्ड की कोई ज्वेलरी बाई की होगी, और वही जो ज्वेलरी है आज टूट फूट गई होगी, या फिर आप उसको एक्सचेंज कराना चाहते होंगे और एक्सचेंज करा के नई जो है गोल्ड ज्वेलरी बाई करना चाहते होंगे। तो आज आप उसको जब एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो आप ज्वेलर के पास जाते हैं, और ज्वेलर के पास जाने के बाद में उस ज्वेलरी का जो मतलब आपने 10 ग्राम की ज्वेलरी, अगर मान के चलिए आपने हॉलमार्क बाई की होगी उस टाइम पे, अगर हॉलमार्क बाई की होगी तो बहुत अच्छा। अगर जिन्होंने हॉलमार्क बाई नहीं किया उस टाइम पर भी, तो मान के चलिए उनका तो छोड़ ही दीजिए, आपकी उनका क्या सिचुएशन होगा मैं कई सारे वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर मान के चलिए आपने अगर हॉलमार्क की गोल्ड की ज्वेलरी बाई की होगी 10 ग्राम, और आज आप वो अगर चेंज कराने के लिए जाते हैं तो लगभग आपको 50,000 रुपये का रेट मिलता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको 24 कैरेट के रेट का दे रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कन्वर्जन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर अपन कैलकुलेशंस में जाते हैं तो बहुत डीप हो जाता है। लेकिन हम लोग ऊपर ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो हमको क्या लॉस है। तो देखिए, साल 2018 में आप लोगों ने ज्वेलरी बाई की थी 31,500 की रेट में, आज एक्सचेंज कर रहे हो 50,000 रुपये के प्राइस में। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का 60% तो गेन है ही। तो लेकिन क्या आपको अभी 10 ग्राम की जगह कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्वेलरी मिल रही है? तो नहीं दोस्तों, नहीं मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब आपने वो हॉलमार्क की ज्वेलरी साल 2018 में बाई की होगी, तो उस टाइम पे आपको 15 से 20% तक मेकिंग चार्ज और 3% तक जीएसटी पे करना होगा, मतलब 20-22% आपको उस टाइम पे करना पड़ा। और जब आप एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हो तो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस होता ही है, मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन उसे भी भूल जाइए। तो भी आज आप कहीं ना कहीं 20% उसको उसके लिए एक्स्ट्रा दे रहे हो, जो नई ज्वेलरी बाई कर रहे हो उसके लिए। यानी कि आप जो आपने ज्वेलरी बाई की थी उसके ऊपर आपका जो है लगभग 60% गेन था। अगर 20% मेकिंग चार्जेस निकाल भी दिया जाए तो 40% गेन था, यानी कि आपके प्राइजेस बढ़ रहे थे। आज वो आपने प्राइजेस ला के रख दिए हैं 20%, मतलब जो आपका रिटर्न वैल्यू है वो आपने 20% ला के रख दी है। तो दोस्तों, इस चीज से आप समझ सकते हो कि आप लोग जब गोल्ड की ज्वेलरी को एक्सचेंज करते हो तो आप लोगों को क्या क्या लॉस होते हैं। तो ये जो 60% जो प्राइस गेन आया है या फिर आपको जो बेनिफिट हुआ है, जरूरी नहीं कि हर 5 साल में 60% ही आए। नहीं तो कई लोग ऐसे भी होते जो मतलब एकदम लखपति करोड़पति बन के बैठे होते। आपने देखा होगा पिछले कुछ 5 सालों में बहुत सारी चीजें जो हुई है वो बदली है। कोविड आ गया, उसके बाद में शेयर मार्केट बीच में डाउन हो गया था, और इकोनॉमी भी मतलब उस टाइप से ये नहीं कर रही थी। उसके बाद में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी। इस कारण जो है आप मतलब आप लोगों को 60% तक का गेन देखने को मिला, लेकिन हर 5 सालों में आपको 60% तक का गेन देखने को जनरली नहीं मिलता है। फिर भी मैंने आप लोगों को जो है हायर एंड का जो है उदाहरण दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि आप लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, हम लोगों को तो जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसको एक्सचेंज करने में लॉस होता है, बहुत हम लोग लॉस में जाते हैं, लेकिन उसका उपाय क्या है? अगर हम लोगों की गोल्ड की ज्वेलरी टूट गई है, फूट गई है, लेकिन हम लोग अगर उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे तो ना उसको पहन सकते हैं ना कुछ कर सकते, तो उसका रख के फायदा क्या है? तो रख के तो फायदा ये है कि आपके जो गोल्ड के प्राइजेस है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप कैपेबल हो और अगर आप फ्रेश ज्वेलरी बाई कर सकते हो, या फिर आपको नई ज्वेलरी बाई करनी है, तो आप उसके लिए जो है गोल्ड की ज्वेलरी एक्सचेंज ना करें। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कस्टमर्स को मैंने ये देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज में इसके लिए निकाल देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो घर में रखे रख के हम लोग करेंगे क्या। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट और अच्छा ऑप्शन मैं आज आप लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। वो ये है कि अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको उतनी ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई मुझे एक्सचेंज करवाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, टूट फूट गई है इसके लिए करवानी है, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स क्या है?
ये तो वैसे साल 2015 में लॉन्च हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे जो है ये सिर्फ मंदिरों और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो गोल्ड रखा हुआ था उनको मोनेटाइज करने के लिए रखी हुई थी। और ये बहुत ज़्यादा स्कीम चली भी नहीं, क्योंकि लोगों को ये लगा कि भाई तभी शुरू शुरू में जो है नोटबंदी भी हुई थी और उसको भी मोनेटाइजेशन का नाम दिया गया था, तो लोगों को लगा कि अब हमारा सोना भी सरकार हड़प लेगी। इसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लेकिन अगर आप आपकी पुरानी ज्वेलरी को उसको अच्छे से यूज करना चाहते हो तो आप गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का फायदा ले सकते हो। अब ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या क्या प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है, इसमें जो है आप जो अपना पुराना गोल्ड जो आपके घर में रखा हुआ है, जो यूज नहीं होता है, जो गोल्ड की पुरानी ज्वेलरी है, उसको ले जाके आप किसी बैंक के पास जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि मुझे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इनरोल करना है। अब इसमें इनरोल करने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है, जैसे 1 से 2 साल, 2 से 5 साल, 5 से 7 साल, 7 से 9 साल, ऐसा अलग अलग टाइम होता है। अगर 1 से 2 साल के लिए आप इनरोल करना चाहते हो तो 1 से 2 साल में आपका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक तय करती है। अब जब आप ये जो गोल्ड की ज्वेलरी बैंक के पास लेके जाएंगे तो बैंक आपको एक जगह पे भेजेगा जहाँ पे आपकी जो है गोल्ड ज्वेलरी चेक होगी आपकी आंखों के सामने और सीसीटीवी के साथ में। अब वहाँ पे जो है आपको आपकी गोल्ड की जो ज्वेलरी है, जैसे आपके पास में 22 कैरेट का गोल्ड है, या फिर मान के चलिए 22 कैरेट का नहीं होगा, जो पुराना गोल्ड होता था जिसमें 23 कैरेट बोल के बेचा जाता था, और जब उसको चेक करते थे तो 20 कैरेट, 21 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, वो प्योरिटी उसकी निकलती थी। तो उस गोल्ड को जो है प्योर गोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब प्योर गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे मान के चलिए आपके पास 15-16 ग्राम, 20 ग्राम मान के चलिए आपके पास गोल्ड है। अब 20 ग्राम आपके पास गोल्ड है और उसकी प्योरिटी है 80%। तो 80% मतलब आपके पास 16 ग्राम जो है गोल्ड प्योर फॉर्म में है, जो मतलब 24 कैरेट होता है वो 16 ग्राम है। तो ये जो 16 ग्राम है आप इसमें जमा करवा सकते हो, और जो वैल्यूएशन आप मतलब जो यूनिट आपको सही लगे कि हाँ ये यूनिट सही है, उसके बाद में वो जहाँ पे आपको भेजा गया था चेकिंग करवाने के लिए, वहां से सर्टिफिकेट लेके आपको बैंक के पास भेजा जाता है। अब बैंक में अगर आप इसे 2 से 5 साल के लिए रखते हो तो आपको सालाना 2.25% का जो है इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट 31 मार्च को आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। अब अगर 5 साल से लेके 9 साल तक अगर आप मान के चलिए रखते हैं तो इसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, और ये भी इंटरेस्ट सेम आपके जो अकाउंट में है जो 31 मार्च है उस टाइम पे आ जाता है। इसके बाद में जब मैच्योरिटी होगी, मतलब जब गोल्ड लेने की बारी आएगी, तो मैंने आपको 20 ग्राम का एग्जांपल दिया था, 20 ग्राम का एग्जांपल दिया था, मतलब आपका जो गोल्ड था वो 20 ग्राम था टोटल, और जब उसको कन्वर्ट किया गया था प्योर गोल्ड में तब वो 16 ग्राम था। तो इसे यूनिट कहा जाएगा, और ये यूनिट कितने होंगे, 16 यूनिट, क्योंकि एक यूनिट होता है 1 ग्राम का, मतलब आपका जो 16 ग्राम गोल्ड है उसको 16 यूनिट में काउंट किया जाएगा। अब ये जो 16 यूनिट है जब मैच्योरिटी होगी उस टाइम पे पर ग्राम का गोल्ड का रेट क्या है वो चेक किया जाएगा। मान के चलिए आज गोल्ड का रेट 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम है, यानी कि 5,000 रुपये ग्राम है। अब उस टाइम पे अगर मान के चलिए आपके गोल्ड का प्राइस होगा 70,000 रुपीज पर 10 ग्राम, तो उस टाइम पे आपको 7,000 रुपये पर ग्राम के हिसाब से, यानी आपके पास 16 यूनिट है तो 16 यूनिट इंटू 7,000 रुपये पर ग्राम, जो भी अमाउंट होगा वो आप लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को अमाउंट में रिटर्न नहीं चाहिए और अगर आपको गोल्ड कॉइन चाहिए जो भी डोमिनेशन में आता होगा, 5 ग्राम, 10 ग्राम, उसके बाद में 1 ग्राम, 16 ग्राम करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो जो भी डोमिनेशन में गोल्ड कॉइन उस टाइम पे आता हो वो उस टाइम पे आप जो है गोल्ड कॉइन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो था ये था कि हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी को एक्सचेंज ना करके उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।